गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम नए सत्र का 2026-27 अर्थात जिनकी परीक्षा, इनका बोर्ड एग्जाम 2027 में होना है, उनके लिए जो क्लास 10th का, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए हमने मैथ का जो एक सिलेबस प्रारंभ किया है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, उसी के संदर्भ में जब आगे हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पहले 1-2 वीडियो मैंने आपको उसका पूरा पाठ्यक्रम बताया और फिर चैप्टर 1 अर्थात रियल नंबर्स जो पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, उससे संबंधित कुछ फार्मूले, कुछ तरीके, कुछ नियम आपको समझाए, कुछ संख्याओं का परिचय आपसे करवाया और अब उससे संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि 182 और 78 का HCF क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 182 का फैक्टर करेंगे। तो 2 9 18 और 2 1 9 2, 7 1 9 7 3 21 और फिर 13 1 9 13। ठीक, इसका फैक्टर हो जाएगा। और 78 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 2 9 18 और फिर 3 1 9 3 3 9 और फिर 13 1 9 13। मतलब हम कह सकते हैं कि 182 का जो अभाज्य गुणनखंड बनकर आ रहा है 2 × 7 × 13 और फिर 78 का जो अभाज्य गुणनखंड बनकर आ रहा है 2 × 3 × 13। ठीक, अब अगर इसका HCF निकालना है तो बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि HCF बराबर, देखिए जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या मैच कर रही होगी उन्हीं का आपस में गुणा करा लेना ही HCF हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 है तो यहाँ भी 2 है तो इसको लिख लेंगे, जो दोनों में मैच कर रहा हो। अब 7 यहाँ है तो लेकिन इसमें 7 नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, अगली संख्या पर जाएंगे। तो यहाँ 13 अर्थात 13 लिखा गया है तो इसके गुणनखंड में भी यहाँ पर 13 अर्थात 13 है तो गुणा 13 लिख लेंगे और फिर HCF बराबर 13 दूना 26 और यही आपका HCF हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे छोटे छोटे प्रश्न और ऐसी आसान तरीकों से आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग बस पढ़िए। तो ये आज का पहला प्रश्न था, इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए लेते हैं हम आज का दूसरा प्रश्न। हाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि लासा 132, 288 इक्वल टू 3168। इसका कहने का अर्थ यह है कि दो संख्याएं दी गई हैं 132 और 288 और इन दोनों संख्याओं का जो लासा है वह 3168 है। और फिर कह रहा है तो मासा इसका इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि 132 और 288 का मासा क्या होगा, मतलब HCF क्या होगा। यह जान लो कि LCM, लासा को आप कहते हैं LCM और मासा को कहते हैं आप HCF। ठीक, तो ध्यान दें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं। तो एक फार्मूला हम इसके पहले के वीडियो में आपको बताए थे कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये फार्मूला है। जो वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसमें एकमात्र यही फार्मूला है जिसका प्रयोग हमें बार बार मिलेगा। ठीक, तो देखिए अब प्रथम संख्या के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, 132 रख लेंगे। हमारी पहली संख्या यही दी गई है तो पहले संख्या के स्थान पर हम 132 रख लेंगे इनटू द्वितीय संख्या के स्थान पर क्या रखेंगे तो 288 रख लेंगे। द्वितीय संख्या के स्थान पर क्या रख लेंगे 288। अब आगे देखिए, मासा हमको निकालना है तो मासा की जगह कुछ नहीं रखते हैं और फिर लासा की जगह हम 3168 रखते हैं। ठीक,
यह वैल्यू आपको इस फार्मूले में रखने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और आना भी नहीं चाहिए। बस जो जो फार्मूले में कह रहा है, जो दिया है उसको रखिए, जो नहीं दिया है उसको ऑप्शन कर दीजिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये गुणे में है, यहाँ भी ये भी गुणे में। इसको अगर हम बराबर के इस तरफ लाते हैं तो ये क्या होगा, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, अर्थात 132 गुणा 288 बटा 3168 बराबर मासा। ठीक, अब देखिए जब इसको हम काट रहे होंगे तो ये कैसे कटता है, इसका हल कैसे आता है, समझिए जरा। तो अगर इसको आप काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना देखिए 11 एकम 11 और 11 दूना 22, ये कट जाएगा। और अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 और फिर 22 8 30 1 31, मतलब 9 बच गया और 6 96, अर्थात 11 8 88, फिर 6 8 बच गया और फिर 11 8 88, ये भी कट जाएगा। ठीक, अब 288 से 288 कट रहा होगा, अर्थात मासा बराबर आपका 12 आ रहा होगा। ठीक, तो मासा बराबर क्या आ रहा होगा भैया, 12 आ रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसका आप नोट्स में आराम से बनाते चलें, क्रम बाय क्रम लिखते चलें। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, और इसको आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपको 100 में 100 मार्क्स लाने की जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी होगी, और आपका नंबर जो है बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 आएगा। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अगला संख्या कह रहा है, अगला प्रश्न की संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम 156 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। देखिए लास्ट में 6 है और 6 सम संख्या है, इसलिए हम इसका जो फैक्टर है वो 2 से करना शुरू करेंगे। देखिए 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि 156 में 2 का भाग कराएंगे तो 78 बच जाएगा। फिर लास्ट में सम है तो 2 से ही काटेंगे, तो 2 3 6, 1 बच गया और 2 9 18। और आगे बढ़ते हैं तो 3 1 3 त्रिका 9 और फिर 13 1 13। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो 156 को आप क्या लिख पाएंगे, 2 की घात 2 और गुणा 3 और गुणा 13, यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न ये है, कह रहा है कि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको एक फार्मूले के सहयोग से, एक फार्मूले के साथ प्रश्न को हल करना बताया था। ठीक वैसे ही यहाँ भी उसी फार्मूले का प्रयोग होगा। जैसा कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक, अब देखिए कि प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या 26 है, और गुणा द्वितीय संख्या क्या है, तो द्वितीय संख्या 156 है, बराबर मासा नहीं दिया गया है तो यहाँ पर मासा, और गुणे लासा 156 ही दिया गया है।
इतना आप समझ पा रहे होंगे कि इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को रख दिया गया है। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको काट सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट आपको हो सकता है कि आपको न समझ आए या फिर आप मिस अंडरस्टैंड हो जाए इस बात से कि सर डायरेक्ट कैसे काट दिया। हालांकि डायरेक्ट काटा जा सकता है, आप ऐसा रहे गुणे में रहे तो आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए 26 गुणा 156 और बटा में, इसको यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा बराबर मासा। ठीक, इससे ये कट जाएगा और आपका जो आंसर आ रहा होगा 26 बराबर मासा। ठीक, यही इसका उत्तर होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न ये भी है, लेकिन यह कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन है ये क्लास 10 का ही प्रश्न और ये 2023-2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में ये कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए कि हमको शेषफल क्या प्राप्त करना है। शेषफल कितना आता है, 5 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 245 में 5 घटा लीजिए तो बचेगा आपका 240 और इधर 1037 में 5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1032 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं में से कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे कि वे दोनों संख्याएं, देखिए क्या कह रहा है, वो विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो है 5 प्राप्त होता है। और बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, देखिए जिसमें और जिससे, जिसमें कहता तो एलसीएम और जिससे मतलब इन दोनों में ऐसी कोई संख्या से भाग देना है। तो क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, मासा। मतलब 240 कामा 1032 का मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 240 का फैक्टर करते हैं। 2 × 2 दूना 4, 2 × 12, 2 × 3 6, 2 × 2 5 10, 3 × 5 15 और 5 × 5। ठीक, दूसरा देखते हैं 1032, इसका फैक्टर क्या होगा, तो 2 × 5 10, 2 × 2 2 × 12, फिर 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 8 16, 2 × 2 2 दूना 4, 2 9 18, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 और फिर 43 × 43। ठीक, अब देखिए कि इन दोनों का मासा जो है वो क्या होगा। तो HCF देखिए क्या मैच कर रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है तो 2 लिख लेते हैं। फिर और आगे देखते हैं, फिर से 2 है और फिर से 2 है तो फिर लिख लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 है और इधर भी फिर से 2 है तो फिर लिख लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब इसमें 3 है तो इसमें भी क्या 3 है, तो हाँ 3 है तो 3 लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेरे 24। मतलब 24 एकमात्र ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 245 में या फिर 1037 में भाग करें तो शेषफल जो है वो 5 बच जाएगा। ठीक, जितना शेषफल बचाना हो उतना पहले दोनों में घटा दीजिए और जो शेष संख्याएं बचती हैं उन दोनों का मासा निकाल दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए ऐसा एक प्रश्न है, कह रहा है दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इस बात से हो सकते हैं कि अभाज्य चुनना है, आपको लगेगा कि यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, अब ये है कि नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन होगा। सिर्फ आपको लग रहा होगा कि यही एक संख्या है जो भाज्य है, जो किसी संख्या से घट सकती है, तो यह तो भाज्य है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन इन तीनों में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी भाज्य है और कौन सी नहीं है। तो देखिए जरा समझिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। हम पीछे जब संख्याओं को पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। तो अब 2 से छोटी अभाज्य संख्या अगर आपको ढूंढना है, इसका मतलब यह तो हो ही नहीं सकता और यह भी नहीं हो सकता, अर्थात जो इन चारों में से जो अभाज्य संख्या है वो यही है आपका 2। यही क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी सभी क्या हैं, तो सभी भाज्य हो जाएंगे। ठीक, तो यही 2 है जो संख्या क्या है, अभाज्य है। ठीक, तो यह भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही जो कहते हैं कि क्रिटिकल, छोटा तो है लेकिन समझने वाला प्रश्न है। तो सबसे इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो नोट कर लीजिए। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखें क्या कह रहा है कि यदि 12 और 21 का लासा 84 है तो मासा क्या होगा। तो वही फिर से पुराना वाला फार्मूला क्या कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। ठीक, अब देखिए प्रथम संख्या क्या है, तो 12 गुणा द्वितीय संख्या क्या है, तो 21 और गुणा बराबर मासा आपको निकालना है और गुणा लासा कितना है, 84। आगे बढ़ते हैं तो 12 गुणा 21 और बटे 84, यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, बराबर मासा 21 चौका 84 और 4 तिहाई 12, अर्थात 3 बराबर मासा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक प्रश्न लिखते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और उसका उत्तर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक, तो हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न लिखिए और इसको सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट में बताइए। ठीक, हाँ प्रश्न क्या है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।